जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम बताने आ रहे हैं हर मानव का मूल्यांकन। मानव का कैसे मूल्यांकन किया जाता है, कैसे मूल्यों का आकलन किया जाए। कैसे आंका जाए, मूल्यों को कैसे इवेल्युएट करा जाए। हाउ ह्यूमन गोइंग टू बी इवेल्युएट। तो ये हमको समझ में आ जाए, मानव को दो चीज से आंका जाता है कि वो गलत है या वो सही। यदि मानव सही होता है तो एग्री होता है, सहमति होती है और एक्सेप्ट होता है, स्वीकृति होती है। परंतु यही चीज जब मानव में गलत होता है तो फिर मानव डिसएग्री हो जाता है, असहमति। और क्या होता है, एक्सेप्ट नहीं करता, डोंट एक्सेप्ट। ठीक है, अस्वीकृति हो जाती है। तो वो कोई भी बात हो या कोई भी मैटर, एनी मैटर, मानव को मैटर या बात से आंका जाता है। और मैटर मूल्य को ही बोल रहे हैं। अब मूल्य का आकलन बात से किया जाता है। किससे किया जाता है ना। अब क्या गलत है, अब ये हर मानव ये तय कर रहा है कि मैं सही हूं, वो गलत है ना। हर मानव देख रहा है कि मैं सही हूं, दूसरा गलत है। अब देखो होता क्या है गलत सही, पहले हम इसको पहले समझ लें। कोई भी मानव जब बिना जाने मान लेता है, कोई भी चीज बिना जाने मान लेना ही ये सबसे बड़ी गलती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आस्था बोलते हैं। आस्था क्या होती है, आस्था में समर्पित होता है, परंतु बिना समझे, बिना पहचाने, बिना, ठीक है, ज्ञान के मानव क्या करता है, आस्था में क्या होता है, समर्पित हो जाता है। बिना जाने, बिना समझे, बिना ज्ञान के आदमी समर्पित हो जाता है। तो यहां पे क्या होता है, अब इस कारण से मानव क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। कोई भी चीज उसमें अधूरा है, पूरा मानव क्या है, यहां मानव क्या हो जाता है, अधूरा हो जाता है। अधूरा रहता है। और कोई भी चीज जो अधूरी है वो सही है नहीं। तो यहां बोल रहे हैं कि मानो जानने के बाद ही
मानना सही है। जब तक हमने कोई भी मैटर हो, बात हो, संबंध हो, हमने पहचाना ही नहीं, हमने जाना ही नहीं, हमने उसको आका ही नहीं और हमने मान लिया कि हमारी बस इतनी दुनिया, हम दो हमारे दो, इतनी दुनिया है, यही मेरा परिवार है, तो ये मानव की सबसे बड़ी आस्था है और गलती है। उसको नहीं पता कि पूरा समग्र व्यवस्था जो है पूरी ब्रह्मांड में, ये पूरा समग्र अखंड परिवार है। इससे पूरी मानव जाति चल रही है, जीव जंतु चल रहा है, वनस्पति चल रहा है, खनिज संचय है, पूरे तत्व चल रहे हैं। जब हम उसको जानेंगे, किसको जानना है? अस्तित्व को, जीवन को और आचरण को। तो अस्तित्व में जो जीवन छुपा हुआ है और जीवन में जो आचरण छुपा है, जब इसको हम जानते हैं, जानने के बाद ही मानना, फिर वो सही होता है। फिर मानो सही कब होता है? आदमी सत्य जो नित्य है उसको जानना है, जो नित्य ही सत्य है। इस नित्य को, इसका नित्य का अध्ययन होना ही, क्योंकि नित्यानंद, नित्य में ही आनंद है। जब नित्य है, जो निश्चित है, क्या है? जो निश्चित है वही नित्य है। और इसी सत्य को हमको जानना होता है, पहचानना होता है, और इस सत्य में ही ज्ञान छुपा होता है। उस ज्ञान के अंदर ही हम फिर समझते हैं। उस सही को में रहना ही पूरी मानव जाति के लिए वही श्रद्धा है। क्या है श्रद्धा? इसलिए हम श्रद्धालु बोलते हैं, आस्थालु नहीं बोलते, क्योंकि भक्ति मतलब समर्पित होना संपूर्णता स्वरूप में, अपनी प्रामाणिकता के लिए संपूर्णता रूप में मानो निरंतरता होना, वास्तविकता अनुभव के लिए निरंतर रहना ही श्रद्धा है। मतलब निरंतरता ही श्रद्धा है। निरंतरता हमारे प्रामाणिकता के लिए, अनुभव के लिए हम समर्पित होना, ठीक है। निश्चित को पहचानने, जानने और मानने के बाद ही हमारे जीवन में निरंतरता आती है। उस निरंतरता के साथ हमारे जीवन में श्रद्धा जुड़ती है, क्योंकि फिर हम फिर सही में एक होते हैं। क्योंकि सही कहाँ है? धर्म, ठीक है ना? हम जुड़ेंगे। और आज क्या हो रहा है पूरी मानव जाति में? यहां मानो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है और अनेक हो रहा है। यहां पे मानो क्या होगा? श्रद्धा में मानो एक होता है। जो एक है वही सत्य है। उसी की हमको शिक्षा करनी, इसी में मूल्यांकन होता है, ठीक है ना? इसी एक में मूल्य छुपे हुए हैं, इस एक में ही मूल्य है। ये मूल्य प्रेम का, विश्वास का और सम्मान का कब आएगा? प्रेम, विश्वास, सम्मान कब आएगा? जब तक मानव में श्रद्धा नहीं होगी। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक प्रेम नहीं निर्वाह हो सकता, भूल जाओ। श्रद्धा आने के बाद ही प्रेम तत्व घटित होता है, फिर विश्वास से संपन्न होता है, फिर मानव में आत्मसम्मान आता है, फिर वो स्नेह से युक्त होता है। सम्मान के बाद ही मानव स्नेह से युक्त होता है।
स्नेह मतलब पूरे विरोध मुक्त हो जाना, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी मानव जाति में, जीव जंतु में, वनस्पति खनिज संसार में। तो इसलिए श्रद्धा के साथ जुड़ना जरूरी है, और श्रद्धा तब होगी जब मानव जाति में क्या होगा, वात्सल्य का निर्वाह होगा। वात्सल्य के निर्वाह होने के बाद ही उसकी जीवन में श्रद्धा आती है। वास्तविक सत्यता की सहज स्वीकृति हो जाना और संबंध की निश्चित निरंतरता में क्या हो जाना, निर्वाह कर लेना, तब जाके श्रद्धा होती है। पर अब वात्सल्य कब आता है, जब मानव जाति में गौरवता आती है। ठीक है, गौरवता कब होती है, जब वो समाधान से युक्त होता है। ठीक है, और गौरवता आने के लिए सबसे पहले पूरी मानव जाति को कृतज्ञता से संपन्न होना होता है। तो ये सब मूल्य है, जहां इन मूल्यों आकलन पूरी मानव जाति में ये समझ में आ जाए कि जानने के बाद ही मानव जीवन में सही को प्राप्त होता है। फिर वो सही डायग्नोस कर रहा है। इवैल्यूएट क्या होता है, डायग्नोस कर पाता है, सही डायग्नोसिस होना। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ जाए, हर मानव सही डायग्नोसिस करना चाहता है, सही इवैल्यूएशन करना चाहता है, परंतु वो अभी सिर्फ मान के करके बैठा है, आस्था विधि से पूरा काम कर रहा है, पूरी मानव जाति, क्योंकि उन्होंने स्वयं को नहीं जाना, अस्तित्व को नहीं जाना, समग्र को नहीं जाना। स्वयं को जानेंगे तो समग्र को जान लेंगे। तो इसलिए जीवन का दर्शन होना जरूरी है, अस्तित्व का दर्शन होना जरूरी है, तब जाके मानव जाति में समग्र की व्यवस्था को जान पाता है, पहचान पाता है, और फिर वो असली जीवन में श्रद्धा से युक्त होता है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि जो निश्चित है, निरंतर है, वही सही में एक है, और जो अनिश्चित है और अनिरंतर है, वही गलत में अनेक है। तो वहां मानव कभी भी इसलिए सुकून में नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने आप को अनेक और अलग पाएगा, वो एक पा ही नहीं सकता, क्योंकि एक में ही प्रेम होगा। ठीक है ना, एक में ही विश्वास होता है। ठीक है, इसलिए पूरी मानव जाति को सबसे पहले जानना है, स्वयं को जानना है, अस्तित्व को जानना है, जीवन को जानना है, तो तब जाके उसके जीवन में असली कार्यक्रम होगा। फिर वो श्रद्धालु होके ही असली कार्यक्रम होता है, संपूर्ण समर्पित होते हुए। आस्था विधि में नहीं होता है यहाँ, इसलिए बहुत सारे एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है, और यहाँ मानव सुकून में नहीं है, यहाँ मानव सुखी नहीं है, दुखी में है, असंतोष है, अशांति में, आस्था संपूर्ण नहीं है। नौटंकी में अच्छा बोल रहा होगा, पर सच्चाई में पूरी मानव जाति को केवल श्रद्धा होके ही उसके जीवन में वास्तविक सुख और शांति और संतोष और आनंद को प्राप्त होगा। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।